हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम संदीप माहेश्वरी सर के सेशन की सबटाइटल की सहायता से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इधर देना इनको माइक और इसकी इंग्लिश होगी गिव हिम माइक हियर। मतलब पर्सन को कौन सी एज तक सेटल हो जाना चाहिए, या कोई इसकी पर्टिकुलर एज है या नहीं है, या हमारे माइंड में ऐसा चलता रहता है सर? अब ये भाई साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी एज तक सेटल हो जाना चाहिए, या कोई इसकी पर्टिकुलर एज है या नहीं। हमारे माइंड में ऐसा चलता रहता है। और इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज़ द एज टू सेटल डाउन, इज देयर एनी पर्टिकुलर एज और नॉट, दिस गोज ऑन इन आवर माइंड। कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? कितने चाहते हो आज ये हो सेशन का टॉपिक। हाउ मैनी वांट दिस द टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन। बड़ा प्रेशर है आप लोगों के ऊपर। बड़ा प्रेशर है आप लोगों के ऊपर। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू। हाँ क्या भाई, जबरदस्ती मतलब आपकी कोई प्रोफाइल अपलोड करी जा रही है क्या? जबरदस्ती आपकी कोई प्रोफाइल अपलोड की जा रही है। और ये जो हमारा सेंटेंस है वो पैसिव में बनेगा। योर प्रोफाइल इज बीइंग अपलोडेड फोर्सली। कोई शादी वाली मैट्रिमोनियल साइट पे हाँ जबरदस्ती शादियां कराई जा रही है क्या? ओहो, जबरदस्ती शादियां कराई जा रही है क्या? आर मैरिजेस बीइंग फोर्स्ड। कितना बुरा हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है। हाउ बैड इज इट गोइंग। सर आप मतलब सर एक आप इस तरह का मैसेज दे दीजिए ताकि हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझे कि अब ये पूछ रहे हैं सर आप इस तरह का मैसेज दे दीजिए ताकि हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझें। इसकी इंग्लिश होगी सर प्लीज़ गिव दिस काइंड्स ऑफ मैसेज सो दैट आवर पेरेंट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस। आपके पेरेंट्स आपकी तो सुनते नहीं, मेरी सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। आपके पेरेंट्स आपकी तो सुनते नहीं, मेरी सुनेंगे। योर पेरेंट्स डोंट लिसन टू यू, दे विल लिसन टू मी। सुनेंगे सर बिल्कुल सुनेंगे। लगता है आपको? बिल्कुल सर। बिल्कुल सुनेंगे सर। और इसकी इंग्लिश होगी सर दे विल डेफिनेटली लिसन। माइंड में प्रेशर हो जाता है कि नहीं अब सेटल जल्द से जल्द होना है सर। माइंड में प्रेशर हो जाता है कि नहीं अब सेटल जल्द से जल्द होना है। देयर इज प्रेशर इन द माइंड दैट नाउ आई हैव टू सेटल एज सुन एज पॉसिबल। सच सच बताना, मतलब ये प्रेशर उनकी तरफ से आ रहा है खुद भी अंदर से? सच सच बताना, ये प्रेशर उनकी तरफ से है या खुद भी अंदर से आ रही है। टेल द ट्रूथ, दिस प्रेशर इज फ्रॉम देयर साइड और इट्स कमिंग फ्रॉम इनसाइड टू। नहीं मतलब कई बार तो मन करता होगा कि यार क्या अकेले नहीं सर, ऐसा अकेले कुछ नहीं। सर होनी चाहिए। सर देखो जो कई बार मन करता होगा कि कोई होनी चाहिए। Many times you would have thought that there must be someone। तो नसीब में लिखा है सर वो 28 पे भी वही मिलनी है, 30 पे भी वही मिलनी है, तो सर क्या? जो नसीब में लिखा है वह 28 में भी मिलनी है, वह 30 में भी मिलनी है। और इसकी इंग्लिश होगी which is in luck that is to meet even at the age of 28 and at the age of 30 also। मतलब कहीं ना कहीं इंतजार कर रही होगी आप। मतलब कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही होगी। इट मीन्स शी विल बी वेटिंग समवेयर। क्योंकि ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। बिकॉज दिस पॉइंट इज इंटरेस्टिंग। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसकी डेप्थ देख पाए आप लोग? मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसकी डेप्थ देख पाए आप लोग। यू कुड से द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन आई आस्क्ड। तो डेप्थ थी नहीं तो देखी क्या टट्टू? वो डेप्थ थी ही नहीं तो देखा क्या? इफ दैट वॉज नॉट डेप्थ देन वॉट डिड यू सी? हर चीज में यस सर। हर चीज में यस सर। और इसकी इंग्लिश होगी यस टू एवरीथिंग, यस टू एवरीथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर कंफ्यूज्ड कि हम कौन सा डिसीजन लें। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा डिसीजन लें। और इसकी इंग्लिश होगी आई फील लाइक वी आर कंफ्यूज्ड विच डिसीजन शुड वी टेक। और हमें पता कैसे चलेगा कि द डिसीजन दैट वी आर टेकिंग इज राइट और रॉन्ग? हमें पता कैसे चलेगा
कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो सही या गलत है। और इसकी इंग्लिश होगी हाउ डू वी नो वेदर द डिसीजन वी आर टेकिंग इज राइट और रॉन्ग। एंड व्हाट इज द राइट डिसीजन? What is the right decision? How we will get to know that the decision we are taking is ऐसे right? में शादी करना ठीक है या नहीं करना ठीक है? Whatever. और हमारा अगला सेंटेंस है ऐसे में शादी करना ठीक है या नहीं करना ठीक है। देखिए गाइज, आप इसको एज इट इज़ ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेंस को समझेंगे। सो इसकी इंग्लिश होगी सो इट इज़ ओके टू मैरी और नॉट। सो इट इज़ ओके टू मैरी और नॉट। कभी नहीं करना ठीक है या अभी करना ठीक है? हाँ, कभी नहीं करना ठीक है या अभी करना ठीक है। और इसकी इंग्लिश होगी इज इट ओके टू नेवर डू इट और इज इट ओके टू डू इट नाउ। अभी मतलब यही। अभी मतलब यही। और इसकी इंग्लिश होगी मीन्स राइट हियर राइट नाउ। मीन्स राइट हियर राइट नाउ। यहीं पर एक हवन कुंड लगेगा। यहीं पर एक हवन कुंड लगेगा। ए हवन कुंड विल बी हेल्ड हियर। मंगला मेरे को आता है। सबसे पीछे उधर उनको कॉर्नर में दे दो माइक। सबसे पीछे उधर उनको कॉर्नर पर दे दो माइक। और इसकी इंग्लिश होगी गिव हिम द माइक ऑन द कॉर्नर एट द बैक। गिव हिम द माइक ऑन द कॉर्नर एट द बैक। मतलब कि माइंड हमारा हाइपर एक्टिव मोड में है। Yes, sir. जिसकी वजह से हमारी अटेंशन कभी Yes, भी एक पर्टिकुलर थॉट पे या एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रुक Yes, sir. नहीं पाती है। Yes, sir. माइंड हमारा हाइपर एक्टिव मूड में है, जिसकी वजह से हमारी थॉट एक पार्टिकुलर थॉट में या एक पार्टिकुलर टॉपिक पर रुक नहीं पाती है। और इसकी इंग्लिश हो जाएगी आवर माइंड इज़ इन हाइपर एक्टिव मूड। मतलब हमारा जो माइंड है वो हाइपर एक्टिव मूड में है, जिसकी वजह से हमारी थॉट एक पार्टिकुलर थॉट में या एक पार्टिकुलर टॉपिक पे रुक नहीं पाती है। बिकॉज ऑफ दिस आवर थॉट्स कांट स्टॉप ऑन अ पार्टिकुलर थॉट और टॉपिक। तो कैसे रोकें Yes, sir. अपने माइंड को Attention full किसी proper एक हम पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम process. के ऊपर? तो कैसे रोके अपने माइंड को किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर। सो हाउ टू स्टॉप आवर माइंड ऑन अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, Yes, sir. जिससे कि उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल सकें। Yes, sir. जिससे हम उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। सो दैट वी कैन फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ दैट प्रॉब्लम। क्योंकि कोई ऐसा माइंड जिसके अंदर एक साथ में बहुत सारी चीजें घूम रही है, कोई ऐसा माइंड जिसके अंदर एक साथ में बहुत सारी चीज़ें घूम रही है। और इसकी इंग्लिश होगी अ माइंड इन विच मैनी थिंग्स आर मूविंग टुगेदर। तो वो क्या डिसीजंस लेगा? अब तो वह क्या डिसीजन लेगा। सो व्हाट डिसीजन विल ही टेक। सो व्हाट डिसीजन विल ही टेक। अब वहाँ पे राइट डिसीजंस क्या है जो अभी आप बात कर रहे थे, राइट डिसीजन? अब वहाँ पर राइट डिसीजन क्या है जो आप अभी बात कर रहे थे। नाउ व्हाट इज द राइट डिसीजन देयर दैट यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज द राइट डिसीजन? पहले इस थॉट के साथ ठहरना होगा ना। पहले इस थॉट के साथ ठहरना होगा ना। हैव टू स्टे विद दिस थॉट फर्स्ट। जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो लाइफ में, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो लाइफ में, whatever decision you want to take in your life, whatever decision you want to take in your life, उसकी हर साइड को देखना होगा। उसके हर साइड को देखना होगा। You have to see every side of it. You have to see every side of it. उसके प्लस को भी देखना होगा, उसके माइनस को भी देखना होगा। उसके प्लस को भी देखना होगा, उसके माइनस को भी देखना होगा। You also have to see its plus and also have to see its minus. फिर डिसीजन लेना होगा कि मेरे लिए क्या करना सही है। Last but not the least, फिर डिसीजन लेना होगा कि मेरे लिए क्या करना सही होगा। Then the decision will have to be taken that what would be right for me to do. मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो गाइज़,
इसी तरह का वीडियो अगर आपको आगे भी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइस कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।